बोले राजेश, अरे काले काले बदरा और सुदामा भैया आई रहे। बंधुओं भगवान लकड़ियां तोड़ तोड़ के गिरा रहे थे, तब तक क्या हुआ, लकड़ी लेने जब गए उन्हें हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए श्याम। भैया पानी पर पानी आने लगा। भगवान जब लकड़ी लेने के लिए गए, भागवतकार बता रहे हैं, और कन्हैया बोले सुदामा भैया बरसा आ रही है। कन्हैया उतर के नीचे आ गए, सुदामा कृष्ण दोनों ही रथ के यानी वृक्ष के तले बैठ गए। पानी पर पानी आ रहा है, इतनी बारिश हुई लेकिन कृष्ण और सुदामा लौट के नहीं गए। शिष्य हो तो ऐसा हो। और इधर मैं बता रहा हूं आपको कथागर से बंधु हो, भगवान श्याम सुंदर क्या देखते ही पानी गिरना बंद हुआ, पुनः वृक्ष पर चढ़ गए। भगवान लकड़ियां तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं। अब सुदामा के लिए लगी ठंड, और ठंड लगी तो लगी सुदामा को भूख, और भूख लगी सुदामा ने अपने बांट के चना चावना शुरू कर दिए। और जब चावना शुरू कर दिए, और क्या हुआ है प्यारे मेरे श्रोता बंधुओं, आरे लगी सुदामा को ठंड और सुदामा भूख लगी रे भारी। चनाव में नंबर लगाया तो भगवान बोले भैया कुछ खा रहे हो। सुदामा बोले ठंड की वजह से दांती कट रही बोल रही है। भगवान ने मनी मन श्राप दे दे माता। अरे कपट दिने संग मेरे किया, क्रोध में आई की मुरली धरने श्राप तो दे दियो।
या हो निर्धन या हो कोड़ी, जो गुरु से कपट करता है, मित्र के साथ में दगा करता है, या तो उसे कुष्ठ रोग हो जाता है या वो निर्धन हो जाता है। लेकिन बताया कथाग्रस्त बंधु, बताया अरे सुदामा दर दर भटके गो। अभी नहीं आए सुदामा जी बिना कहे मेरे, ऐसा नहीं कोई आएगा अभी निकल के, आप भीतर हो भी। मांगी मिलेगी ना भी कबा देना, बैठो ही रोवे गो। किसना भाई बताओ, मैं कह रहा हूं आवाज नहीं जा रही तुम्हारे पास? सुदामा जी अभी आए ना, सुनवाई नहीं आती क्या? अभी थोड़ी देर वहीं रहो। सुदामा जी लौट जाओ, भीतर रहो, भीतर अभी बताओ। हाँ रुक जाओ भी थोड़ी सी। कन्हैया ने श्राप दिया है, और भाइयों सुदामा और कन्हैया लकड़ियां लेकर जब घर लौटते ही गुरु माता ने पूछा, 2 मुट्ठी चना दिए थे, क्या बांट कर चावे? तो कई मैया जाने तो वो तो झूठ बोलो जानता नो, कहीं ठंड की वजह से दांती कटर बोल रही। और इधर मैं बता रहा हूं प्यारे प्यारे श्रोता बंधु, भागवतकार बता रहे हैं सुदामा भैया बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। कृष्ण बोले मैंने श्राप दे दिया इसे, ये गरीब होगा। गुरुजी को मृतक पुत्र दक्षिणा में देकर 64 विद्याओं को प्राप्त करने के बाद भगवान द्वारका गए हैं। सुदामा रोते रह गए, और कुछ दिन के बाद सुदामा भी चले गए। और भैया मैं आपको बता रहा हूं, सुदामा का विवाह हुआ, सुशीला नाम की पत्नी आई है, और उसके उधर से एक एक करके 4 बच्चे पैदा हुए। भैया मैं आपको बता रहा हूं, सुदामा को चारों तरफ से गरीबी ने घेरा हेतु रिश्तेदारों ने, खास संबंधियों ने साथ छोड़ दिया। इतना मैं बता रहा हूं प्यारे प्यारे श्रोता बंधु। उसी समय क्या हुआ है, सुदामा जब भगवान कन्हैया से कपट किए हैं तो सुदामा को गरीबी का दर्द झेलना पड़ा है। सुदामा दिन पे दिन गरीबी भोगते चले गए। इतना हुआ सुदामा के घर में अन्न का दाना भी नहीं है। कई कई दिन हो जाते चूल्हे में आंच नहीं जलती है। सुशीला रोती है, सुदामा से पूछती है गरीबी कहां से आई? तो सुदामा ने कहा ये गरीबी कहां से आई है। सुदामा उस बात को बताने लगे जो सुदामा ने किया था। देखिए कथा का विषय तो बहुत लंबा है, करुण रस का है, दर्द का है, लेकिन समय को देखते हुए आप लोगों के लिए बता रहा हूं, संक्षेप नहीं कर रहा हूं। और आप सभी भक्तों से बोल रहा हूं, मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, सुदामा ने पूरी घटना बताई। बचपन को मेरा मित्र है, बागो नाम है कृष्ण, और उसके साथ में मैंने कपट किया, छल किया। पहले अपने बांट के चना चावे, फिर उसके बांट के चना चावे। उसने मुझे मनी मन श्राप दे दिया। कहने लगी जब वो श्राप का नहीं है तो श्राप हारी भी है, केवल क्षमा मांग के चले आना, चले जाओ। सुदामा कहने लगे मित्र ज्योतिषी वैद्य गुर मंदिर और बड़राज, जिन्हें भेंट में न जो मिले तो पूर्ण हो न काज, घर में अन्न को दानो ना है, खा लेके जाओ। तो सुदामा को सुशीला ने 4 घर मांगे, 4 घरों से 4 तरह के चावल लेके सुदामा को सुशीला ने दिए। सुदामा उन चावलों को लेकर जाते हैं, और चलते चलते सुदामा गोमती नदी पर पहुंचे हैं। भगवान मल्लाह बन के आए, चलो आओ सुदामा जी भैया। सुदामा गोमती नदी पर पहुंचे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सुदामा पर कमंडल कोई नहीं घुमाएगा पांडाल में। आप घुमा सकते हो, सुदामा ने भीख नहीं मांगी है। ध्यान रखना, अपनी कथाओं का बहुत बड़ा नियम है, कोई भैया कमंडल घुमा सकता है लेकिन सुदामा के लिए नहीं घुमाएंगे आप। एक ब्राह्मण का अपमान है ऐसे घुमाने से। आप विशेष काम करें, उस कमंडल को खुद घुमाएं, किसान आ जाओ निकल के बाहर।
सुदामा मिलने के लिए जब गए तो भगवान ने गोमती नदी से पार करने के लिए खुद भगवान केवट बन के आए हैं। सुदामा देख रहे हैं कोई नाव नहीं है, तो उसी समय प्यारे प्यारे श्रोता बंधु भगवान ने सुदामा को नाव में बिठा लिया। सुदामा ने पूछा नाव की उतराई कितनी? बोले जो सबसे लेता हूं वो तुमसे लूंगा। अब ला क्यों नहीं रहे भैया कार करता? मास्टर जी बुलवाओ ना उन्हें, कमंडल किसी के द्वारा घुमा देना, सुदामा जी को इधर ले आओ। इधर मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं उसी समय क्या हुआ,